हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 9th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 7 है, गति यानी मोशन। इसके हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं। देखो बच्चों, जो ये चैप्टर है इसके जो अधिकतर क्वेश्चन आंसर होंगे वो न्यूमेरिकल वाले होंगे, यानी मैथ्स के क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें कुछ दे रखा होगा और कुछ पूछा होगा। तो मैं बहुत इजीली आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है और चलना है मेरे साथ वीडियो की ओर। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट है जो हमारा वो है, जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो क्या है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है। उसने फिक्स नहीं बोला कि कुछ, जैसे कोई भी वस्तु मैं ऐसे बताती हूँ, यहाँ रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर ली। क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे ये वस्तु ये रही, अब ये घूम के वापस यहीं आके चल, जैसे यहाँ से चलना चालू करा और घूम फिर के वापस यहीं आ गई, ऐसा हुआ। क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से चालू हुई थी और घूम के वापस यहीं आ गई, यानी इसकी प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी तो सेम एक ही जगह हुई, कोई डिस्टेंस तो हो ही नहीं रहा। तो बिल्कुल हाँ, वस्तु का विस्थापन जो है वो शून्य हो सकता है यदि एक वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर घूमती है। मैंने बताया ना इसे वृत्तीय पथ पर, तब उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य। विस्थापन कब आएगा? जैसे कोई वस्तु यहाँ से चलना चालू करी और ये यहाँ तक चली, कहाँ तक? यहाँ तक, तो उसका विस्थापन होगा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत, समझते हो आप? देखो ये रहा 10 मीटर भुजा, यानी एक भुजा की लंबाई कितनी है? 10 मीटर, और वर्गाकार है यानी चारों की कितनी होगी? चारों भुजाएं 10-10 मीटर की होगी। एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। मतलब यहाँ से चलना चालू करता है, 40 सेकंड में वापस यहाँ तक आ जाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या पूछा है कि हमें क्या निकालना है? विस्थापन का परिमाण। विस्थापन निकालना है, टोटल विस्थापन कितना हो रहा है। तो देखो, वर्गाकार खेत की भुजा कितनी दे रखी है हमें? 10 मीटर। एक चक्कर लगाने में पूरा है, देखो मैंने बताया ना, यहाँ से चलना चालू किया तो एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकंड। कुल समय कितना बता रहा है वो? 2 मिनट 20 सेकंड। अब 2 मिनट 20 सेकंड को हम सेकंड में चेंज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें ये देखो 40 सेकंड दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? सेकंड में चेंज करेंगे। तो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 2 इंटू 60 प्लस ये 20 सेकंड करेंगे तो ये हो गया 6 दूनी 12 यानी 120, तो ये प्लस 20 यानी 140 सेकंड। देखिए बच्चों, वर्गाकार खेत का चक्कर लगाने में जो दूरी तय हो रही है वही खेत का परिमाप है। वर्ग का परिमाप भी तो यही होता है, ये चारों तरफ अगर घूमगी, यानी 4 इंटू भुजा। वर्ग की अगर परिमाप का फॉर्मूला याद है आपको, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? 4 इंटू भुजा, वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि चारों तरफ ये चक्कर मार रहा है, यानी एक परिमाप बन रहा है। तो 40 सेकंड है, ये यहाँ से स्टार्ट करा और एक चक्कर खत्म हो गया, यानी जो 40 सेकंड में चली गई दूरी जो है वही क्या है? खेत का परिमाप, यही है। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू भुजा। अभी मैंने बताया, तो वर्गाकार खेत का परिमाप 4, तो फॉर्मूले से भुजा का मान 10 मीटर यानी 40 मीटर। आज जो किसान कितना सेकंड चला? 140 सेकंड चला हो, तो कितना टोटल? 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में चली गई, चक्कर कैसे निकालेंगे? 140 में इस 40 सेकंड का क्या लगा देंगे? भाग। एक परिमाप का क्या लगा दिया? भाग। तो ये 3.5 चक्कर आया, यानी 3.5 चक्कर। यानी जो 140 सेकंड में इस टाइम में जो किसान कितने चक्कर लगाएगा? 3.5। अब बच्चों, विस्थापन कैसे निकलेगा? विस्थापन निकलेगा विकर्ण AC की लंबाई से। किससे? देखो इसको ऐसे समझेंगे, ये ABCD, विस्थापन निकलेगा ये इस AC की लंबाई से। ये हमने ये
काल्पनिक लाइन खींच ली है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप सबको याद है। पाइथागोरस प्रमेय में कैसे निकालते हैं, ये कर्ण की लंबाई यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है हमें पाइथागोरस प्रमेय का, ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या करा हमने, AB की लिखी 10 मीटर, BC की 10 मीटर, 10 और का स्क्वायर क्या, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, इस 10 का स्क्वायर 100, 100 और 100 हो गए 200। अब हम अगर क्या करेंगे, इस AC का स्क्वायर है इधर और इधर क्या है हमारे पास 200। मैंने हमेशा बताया अगर स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल। क्या आ जाएगा, वर्गमूल। और 200 का वर्गमूल निकालना आप सबको आता है, नहीं आता है तो आप लोग इधर देख लो, ये 200 का वर्गमूल ऐसे निकालते हैं। देखो पहले मैं थोड़ा सा जगह बना लेती हूँ। दो सौ, दो एकम दो, जीरो जीरो, दो पंजे 10, जीरो, दो दूनी 4, दो पंजे 10, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। हमेशा मैंने वर्गमूल के टाइम आप लोगों को क्या बताया है कि पहले 2 का जोड़ा बनाइए, एक जोड़ाइए, एक जोड़ाइए, ये सिंगल बच गया। तो यानी ये जो जोड़े में होता है, यानी ये एक जोड़े में से एक, ये 2 बाहर निकाल लिया, एक जोड़े में से 5 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया 2। तो 5 दूनी कितना हो गया बच्चों, 10। तो ये यहाँ क्या आया हुआ हमारा 10 और ये अंडर रूट का 2, तो क्या आ गया 10 रूट 2 मीटर। मीटर में क्यों आया है, दे मीटर में रखी है। तो जो हमारा विस्थापन होगा उसका परिमाण कितना होगा, कितना होगा बच्चों, 14.10 रूट 2 मीटर भी सही है। कितना है, ये 10 रूट 2। अब ये 10 रूट 2 को कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखो बच्चों मैं इसको इरेज करना ही पड़ेगा मुझे। देखो रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। ठीक है, तो इस 10 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1.41 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 14.14 मीटर करीबन आएगा। ठीक है बच्चों, ये कैसे सोल्व किया, हमने क्या करा, रूट 2 का मान रखा कितना, 1.414। ठीक है, ये याद रखना। इसकी वजह से क्या करा, मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है। यह कभी शून्य नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, नहीं हो सकता, यह शून्य नहीं हो सकता, हो सकता है, अभी पता है ना हमें, वृत्ताकार पथ पे तो विस्थापन शून्य होता है, तो ये शून्य नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है, यानी यह है असत्य, यह असत्य लिख दिया। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, बिल्कुल नहीं होता है, दूरी से अधिक कैसे होगा, कोई वस्तु यहाँ से यहाँ पहुंची तो यही होगा, दूरी से अधिक कैसे होगा, तो ये भी है असत्य। इसका परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, चाल और वेग में अंतर बताओ, मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है। एक तरफ मैंने चाल लिख दी है, एक तरफ वेग लिख दिया है। सबसे पहला अंतर है इनकी परिभाषाओं में। चाल क्या की परिभाषा क्या कहती है कि किसी पिंड के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, यानी एक फिक्स टाइम में कितनी दूरी तय कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, चाल। अब वेग क्या कहता है, किसी पिंड के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ये विस्थापन को कहते हैं वेग और दूरी को कहते हैं चाल। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है, चाल के लिए हमें दिशा ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती। वेग एक सदिश राशि है तो इसमें दिशा की जरूरत पड़ती है। चाल हमेशा पॉजिटिव होती है, बट जो वेग है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और वेग शून्य भी हो सकता है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। तो देखो बच्चों, जब वस्तु सीधी रेखा में होती है, एक निश्चित दिशा में गति करती रहती है, तब उसका औसत वेग और चाल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होगा, उसका वेग और चाल बराबर होंगे। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है,
गाड़ी का ओडोमीटर उस गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी मापता है। क्या मापता है? तय की गई दूरी। ये नॉर्मली आप अपने बाइक में आगे देखना, बाइक के फ्रंट में हम बैठते हैं तो उसके सामने हमें ओडोमीटर दिखता है, वही ओडोमीटर है। वो क्या नापता है? गाड़ी की दूरी। जब वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका मार्ग कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल, जब वस्तु एक समान गति में होती है बच्चों, एक समान गति में, तो एक सरल रेखा के समान रास्ता हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। सिग्नल को अंतरिक्ष यान से कहाँ पहुंच रहा है? हमारी पृथ्वी पर कितना मिनट लग रहा है? 5 मिनट का। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी निकालनी है हमें। अब बताओ, सिग्नल की चाल यानी प्रकाश की चाल दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यही प्रकाश की चाल है। अगर नहीं भी दे रखी होती तो हमें याद रखना है भाई प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगा? 5 मिनट को सेकंड में बदला, क्योंकि देखो मीटर पर सेकंड है, तो 60 से गुणा किया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 6 पंजे का 30 यानी 300 सेकंड। सिग्नल की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दूरी निकालनी है। अब दूरी का एक फॉर्मूला होता है, दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। ठीक है, तो दूरी होती है यानी चाल इंटू समय। तो सबसे पहले लिखी चाल यानी 3 × 10⁸, समय है 300 सेकेंड। अब बच्चों देखो, हमने क्या करा, इसमें 8 है और इधर 2 जीरो है, तो 2 जीरो को इधर ऐड कर लिया तो ये हो गए 10। हो गया ना? 8 के बाद 1 जीरो 9 और 1 जीरो 10। ये 8 का मतलब ही तो जीरो बड़े होते हैं, तो ये हो गए 10 और 3 तिया हो गए 9। अब हमने क्या करा, 9 इंटू ये 10⁻10 मीटर है हमारे पास, हमने मीटर को चेंज किया काय में? किलोमीटर में। तो हमें ये अच्छे से पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी 3 जीरो लगी होती है। तो हमने मीटर को काय में चेंज किया? किलोमीटर में। तो 3 जीरो कम कर दी यानी हो गए 7। 8 9 10 3 जीरो कम कर दी ना, तो किलोमीटर बन गया। तो कितनी दूरी आई? 9 × 10⁻7 किलोमीटर। बच्चों इसको यहाँ भी छोड़ सकते थे, बट अधिकतर अंतरिक्ष यान मतलब दूरी हम किलोमीटर में ही देखते हैं, तो दूरी को किलोमीटर में इसलिए चेंज करा है। आंसर यहाँ भी आ गया था हमारा। अब हमारे क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट पे, आप किसी वस्तु के बारे में ये कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है? जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतरालों में यानी एक लिमिटेड टाइम फिक्स टाइम में एक समान दर से बदलता रहता है, तो वस्तु क्या करती है? एक समान त्वरण में गति करती है। देखो मैं दोबारा बता देती हूँ, जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतरालों में एक समान दर से बदलता रहता है, तो वस्तु एक समान त्वरण से गति करती है। वह असमान त्वरण से गतिशील है। जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतरालों में समान दर से नहीं बदलता, तो क्या होता है? वो त्वरण, वस्तु असमान त्वरण में गति करती है। ठीक है, समान में होगी तो एक समान त्वरण, असमान समय अंतरालों में होगी तो क्या होगा भाई? असमान दर से तो क्या होगा? असमान त्वरण। एक समान दर से तो एक समान त्वरण। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण निकालना है हमें। क्या निकालना है? त्वरण। तो बच्चों पहला वेग हमें क्या दे रखा है? 80 किलोमीटर। तो अंतिम वेग क्या दे रखा है? 60 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, टाइम कितना है हमारे पास? 5 सेकंड, यही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो त्वरण होता है, त्वरण क्या फॉर्मूला क्या है? वेग में परिवर्तन। तो क्या करेंगे, त्वरण निकालने के लिए वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। अब जो इसका वेग में परिवर्तन है वो ये रहा, इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया, इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया है हमने। तो इसका है 22। तो अंतिम वेग में से, वेग में परिवर्तन निकालते हैं ऐसे, अंतिम में से प्रारंभिक घटा देते हैं। तो इस अंतिम में से प्रारंभिक घटा दिया, बटा समय कितना लग रहा है? 5 सेकंड किया, तो ये कितना आया? -1.11 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, अब हमारे
किस क्वेश्चन की ओर, सेम ऐसा है क्वेश्चन नंबर 3, तो आप इसको आप खुद करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, क्या करेंगे इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। न्यूमेरिकल ज्यादा है, जिन बच्चों को इंटरेस्ट हो, देखो क्लियर बात है, आप लोगों को मार्क्स लाने एग्जाम में, तो ऐसा इससे 1 या 2 क्वेश्चन हाईएस्ट आते हैं न्यूमेरिकल के 9th क्लास में। तो अगर आप इनको छोड़ना चाहो तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ, अगर जिनको नहीं बैठता हो तो प्लीज आप छोड़ दो, उसके बजाय आप लोग थ्योरी पे ध्यान दो। बहुत सारे चैप्टर है, बायो ज्यादा अच्छे से कंप्लीट करो, फिजिक्स भी करो, पर क्या है इन क्वेश्चंस में अपना दिमाग कम लगाना है। जिनको आते हो, जिनकी मैथ्स अच्छी स्ट्रांग हो, तो वो आराम से करो, और जिनको इजी लगता है वो करो। बट हाँ, ये नहीं आ रहा तो ये नहीं कि भाई हमें साइंस नहीं आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक करना है, अपने दोस्तों में हमारी वीडियो शेयर करना है, और कमेंट करके हमें जरूर बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।